गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात में हम बहुत थक गए थे यार, होटल ढूंढ ढूंढ के सब करके, तो सब सो गए। अब हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होकर नहा धो करके निकले हैं मंदिर के दर्शन के लिए। बगल में है बहुत ही खूबसूरत सी नैनी लेक। मंदिर के लिए काफ़ी वॉक करके जाना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि हमारा जो होटल है वो बिल्कुल चेक पॉइंट के पास था और हमसे पहले शाश्वत हो आया, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया जा कर के वापस आने में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई टैक्सी वगैरह मिल जाए तो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलते ही रह जाएंगे। तो जैसे ही वॉक करके थोड़ा आगे बढ़े ना, हमें टैक्सी मिल गई। ऐसा लगा जैसे माता रानी ने खुद सुन लिया कि अच्छा अच्छा टैक्सी चाहिए, रुको अभी भिजवाती हूँ। लेकिन हम लोग इसमें नहीं आएंगे। अच्छी बात ये थी कि हमें मिल गई टैक्सी, तो हम लोग फटाफट से टैक्सी में बैठ के आ गए। टैक्सी में लिया 200 चार्ज, जो कि काफ़ी रीज़नेबल था। तो अब हम एंटर कर गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट इस टाइम नहीं रहेगी से। देखिए यहाँ पे मंदिर भी छोड़ देंगे, घुमा के घूम के किराया तीन सवारी। धूप का में ठंडी ठंडी हवा बड़ा भाई। श्री मां नैना देवी मंदिर। तेरी आवाज दवा जा रहा है, तेरी आवाज दवाई जा रही है। इस होटल में हम लोग रुके थे ना, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है रेस्टोरेंट शेरे पंजाब, और ये जो इसके ऊपर आपको रूम्स दिख रहे हैं ना, हम यहाँ पे रुके थे। ये वो ग्लास विंडो थी जो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी, और इसी के जस्ट बगल में ये बिल्डिंग थी जिसको शहंशाह ने सोचा था कि हम रुके हैं, हमारा होटल है। तो ये काफ़ी हॉन्टेड सी लग रही थी देखने में, बट हम यहाँ नहीं रुके थे, हम इसमें रुके थे। अब हम फ़िलहाल रूम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, मतलब अच्छा था रूम बट वैसा नहीं था जैसा हमें चाहिए था, तो हम लोग अब चेंज कर रहे हैं। अब दूसरा रूम हम लोगों ने किया है होटल शीला में, और वही एक, वैसे तो रूम्स बहुत सारे हैं यहाँ मॉल रोड में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारे साथ ब्रूनो है, और पेट फ्रेंडली होटल्स बहुत कम है यहाँ पे। जो थे भी वो भी शॉर्टलिस्ट होकर के अब पेट फ्रेंडली उनका हट गया। जो लास्ट टाइम हमें पेट फ्रेंडली में मिले थे वो भी अब उन्होंने पेट फ्रेंडली से अपना स्टेटस चेंज कर दिया, नॉन पेट फ्रेंडली हो गए। आप इधर से बैठ जाइए, कह रही कहाँ जा लो तुम? पूरी तुमने ट्रिप नाइट शूट्स में कर ली भाई, तो चल नाइट शूट में रिलैक्स होके बिल्कुल। एवरीवन, तो हम लोग हैं होटल शीला में, और ऐसा है कुछ यहाँ से व्यू। ये है बालकनी, यहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं और लेक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल माहौल है। डैड भी आ गए, ब्रूनो भी आ गया। यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा बदल गया गाइस, मतलब जब हम लोग आए थे ना तब बहुत धूप थी, और अब ऐसा बारिश जैसा हो गया है। बादल हो गए हैं ढेर सारे, और इतनी तेज़ हवा चल रही है। इतना प्यारा मौसम हो गया, इतना प्यारा मौसम हो गया है कि आप ये देखो,
ऐसा लग रहा है जैसे हम दिसंबर में यहाँ आए हैं। हाँ, ये तो फाइन है। अभी हम जा रहे हैं, हॉट चॉकलेट लेकर के आते हैं और फिर रूम में बैठ के थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर निकलेंगे मॉल रोड रात में। गाइस हवा इतनी तेज़ है, आंधी इतनी तेज़ है कि नैनी लेक में समुद्र जैसी लहरें बनने लग गई भाई। ये देखिए, जो भी लोग बोटिंग कर रहे थे लेक में सब किनारे पे चले गए हैं, बोटिंग भी रोक दी गई है। इस बोर्ड को देखिए गाइस, इसका दिमाग अपने ओनर से बहुत ख़राब हो गया है। वो चली गई उसको छोड़ के, अकेले ही निकल गई। कह रही ऑटो मैं लूँगी, मौसम का मज़ा। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई, पहले तूफान आ रहा था, अब बारिश भी चालू हो गई। एक बहुत ही थोड़ा सा नर्वस कर देने वाला, थोड़ा सा डरा देने वाला एक्सपीरियंस। अभी डैडी और शाश्वत गए थे हॉट चॉकलेट लेने मॉल रोड बाहर। इन लोगों से मैं इनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, ये लोग क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं। डैडी क्या हुआ डैडी वहाँ पे? हम लोग जो है गए माल रोड में, मजे से ठंड तो बढ़ गई थी लेकिन स्वेटर पहने हुए थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो एक आदमी सिगरेट बैठ के पी रहा था सामने बेंच पर, तो हम लोग ने कहा कि हम और बगल वाली बेंच में बैठे हैं, लेकिन जब तक वो कॉफ़ी बन के आई, लार्ज कॉफ़ी एक स्मॉल थी एक लार्ज थी, हम लोगों ने कहा लार्ज कॉफ़ी, वो वाले लार्ज हॉट चॉकलेट की कॉफ़ी। वो चॉकलेट है, मैं काफ़ी, और मैंने काफ़ी पी करके जैसे ख़त्म किया, हवा इतनी तेज़ चलने लगी कि पूरे पेट झुक जा रहे थे। तो हमें बउआ सर ने यही कहा कि कोई एक दाल न गिरे ऊपर, और वही मैं उठ के दुकान के अंदर चला गया। तभी मैंने देखा कि चर की आवाज़ आ रही थी, एक पूरा पेड़ गिरा, नीचे से फट के गिरा। एक आदमी उसके नीचे भागा बड़ी तेज़ी से, फिर भी वो थोड़ा सा चपेट में आ गया, दब गया। और एक स्कूटी पीछे थी, वो बिल्कुल पहुंचने वाली थी उसके बीच में, लेकिन उसने ब्रेक लगा के पीछे कर लिया जल्दी से। तो ये दोनों लोग बहुत साफ बचे। आप तो बहुत ही ज़्यादा साफ बचे। नहीं, वो मेरी तरफ में गिरता, मैं अगर वहाँ बैठा भी होता तो मेरे अपोजिट साइड में गिरा था। अच्छा, क्योंकि हवा उधर से इधर की तरफ की बेंच इधर की पेड़ इधर था, तो वो पेड़ अपोजिट साइड में गिरा है। लेकिन हाँ, रिस्की था वहाँ पे। ऊपर एक टीन भी हो रही थी, और हो सकता है थोड़ी देर में। हाँ तो वो टीन वगैरह ही तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, किसी को ऊपर लग गई। ऐसे मौसम में बाहर निकलने लायक नहीं है, यहीं से बढ़िया मस्त एंजॉय कीजिए, बारिश का व्यू लीजिए, लेक का व्यू लीजिए, चाय पकौड़ी मंगवाइए, खाते हैं, चिल करते हैं। और आप दोनों सुनिए मेरी बात, जब व्लॉग बन रहा हो और कोई इंटरव्यू टाइप चल रहा हो ना, इंटरोगेशन चल रही हो, या तो बीच में बोला नहीं करते हैं, व्लॉग ख़राब हो जाता है। सामने वाले की आवाज़, वो कोई है जो दूर से बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। उसको दुख यही कि काफ़ी आप लोगों के लिए ले आता है। कोई बात नहीं डैडी, हम लोग को खुशी इस बात की है कि आप लोग चुपचाप अंदर आ गए हैं। 10 मिनट अगर और इंतजार करते तो भीग के आते। तो फिर वो लगता है तो उल्टा हुआ काटना पड़ता।
क्या बोला आपने? 15 मिनट पहले मैंने इन लोग को कॉल किया था गाइज कि ऐसा है वापस आ जाइए, थोड़ा सा मौसम खतरनाक सा हो रहा है, तो बोल रहे हैं हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग बैठ के। हाँ वो तो ये भी बोल रहे थे। नहीं बॉनफायर कहाँ कराएंगे, बारिश में जलेगी कैसे? अगर आप भीगते हुए बॉनफायर का मज़ा लेना चाहती हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। सही बात है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग दिसंबर या जनवरी की कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, ऐसी ठंडक हो गई है यहाँ पे। गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है और इतना बुरा लग रहा है ये सोच के कि अभी कल वापस उसी गर्मी में जाना है। मेरा हाथ पकड़। यही है गाइस वो पेड़ जो गिर गया था, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। एवरीवन, मौसम वापस से नॉर्मल हो गया है जैसे कि मैंने बताया, और मैं और शहनशाह निकल आए थोड़ा सा आउटिंग के लिए। थोड़ी बहुत हमने मार्केटिंग करी और अभी हम बैठ करके हॉट चॉकलेट एंजॉय कर रहे थे। और सामने एक अंकल है जो गाने गा रहे हैं कैरियो। फाइनली सब लोग निकले हैं मॉल रोड दर्शन। तर्श भी है, ब्रूनो नहीं है। बस ब्रूनो को बस हम लोग मोमोज खाने के बाद वापस जाएंगे और लेके आएंगे, उसको भी घुमाएंगे। तो इतने फास्ट सेलिंग मोमोज हैं कि तुरंत बने और तुरंत ही ख़त्म हो गया। एक ही प्लेट नसीब हुई है। और वाकई में काफ़ी टेस्टी है, मतलब जूसी, फ्रेश, टेस्टी, ऑथेंटिक मोमोज चटनी के साथ। वो ऑरेंज वाली चटनी नहीं, प्रॉपर ऑथेंटिक मोमोज वाली चटनी। ऐसे मोमोज खाने के लिए तरस जाते हैं हम लोग यार फतेहपुर में। तो अब हम लोग कुछ खाने पीने आ गए हैं। मोमोज से तो पेट भरा नहीं, तो हम खा रहे हैं यहाँ पे कुछ डिनर के नाम पे कुछ तो होना चाहिए। और मैं कैमरा इतना पास करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आवाज़ जा नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये है, ये हूँ मैं और मैं तर्श। और मैं कुछ बताना चाह रही थी लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या बताना था। मुझे ये बताना था कि पीक सीज़न चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ों के रेट्स और कुछ ज़्यादा ही हाई हो रखे हैं। हम लोगों ने कोशिश करी थोड़ी शॉपिंग करने की। ये शॉपिंग के नाम पे हम क्या खरीद के लाए? तर्श के लिए सॉक्स, 2 पेयर, वो भी जबकि हमें पता है कि प्लेन में जाते ही ठंडी खत्म हो, गर्मी लगने लगेगी। डिनर करके हम लोग लौट रहे गाइस, और आपको एक व्यू दिखाती हूँ। ठीक है, कितना सुंदर